होगी और हर भारतीय समृद्ध हो जाएगा। सबसे गरीब परिवार, उसकी आमदनी 1 लाख रुपए और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं कुलदीप शर्मा जी से एक बार निवेदन करूंगा कि वो एक अपना परिचय दें, जिससे कि श्रोतागण को जो उन्हें नहीं जानते हैं वो भी उन्हें जान पाएंगे। तो शर्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार आप अपना परिचय दें और फिर अपन इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैंने एक पृष्ठभूमि रख दी है अब आगे की रणनीति के बारे में, और विशेष तौर पर जो समान अधिकार पार्टी है, क्या जो वर्तमान में जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है हम जो डरे हुए हैं उनको सदस्य की शपथ दे दें। और मैं ये मानता हूं कि जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनमें से डरा हुआ कोई भी नहीं होगा, लिहाजा अधिकांश लोग जो है चंद्रगुप्त की शपथ लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम लोगों ने तय किया था, आप जो है इन दिनों के बाद जो है जैसे ही आपका नवरात्रा प्रारंभ होता है, हम लोग मध्य प्रदेश का जो है ना भ्रमण भी चालू करेंगे और मुझे लगता है कि देश में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुलदीप शर्मा जी से, जो कि समान अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपना परिचय भी दें और बात को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, हर हर महादेव सभी लोगों को। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, समान अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आगरा में मेरा निवास है और 2016 में पार्टी ये भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली से रजिस्टर्ड हुई और बीच में हमने 2 चुनाव लड़ाए हैं, नगर निगम का भी और सांसद का भी। और शर्मा जी, आपकी आवाज गायब हो गई है। लगता है शर्मा जी जो है KN पर कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो जब तक शर्मा जी की आवाज वापस लौटती है मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूं। और मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, समस्त सामाजिक सेवी संगठनों से प्रार्थना करता हूं, अपने किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं और ऐसे श्रमिकों से और ऐसे गरीब नारायण जो वर्तमान व्यवस्था में एक रिलेटिवली एक उस पार्टी को, एक मिनट, तो शर्मा जी वापस आ गए हैं। मेरे ख्याल से वो शीघ्र ही दिखने भी लगेंगे। तो जब तक शर्मा जी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं तब तक मैं कोशिश करता हूं कि बात को आगे बढ़ाऊं। और मैं जो है सभी लोगों से, सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि अभी जो है क्षमता पूर्वक हमें लोकतंत्र नहीं मिला है। सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और सत्ता के हस्तांतरण में कट गया नियम, कानून और व्यवस्था वही है। तो अब चूंकि शर्मा जी की आवाज भी वापस आ गई है, तो मैं शर्मा जी से बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता हूं। हेलो जी, आपकी बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। यू प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, आपकी एकदम अच्छी आवाज आ रही है, आप एकदम आगे बढ़िए।
तो समान अधिकार पार्टी ने काफी वोट हासिल किया। समान अधिकार पार्टी का उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना, गौ माता को राष्ट्र माता यानी राष्ट्र पशु घोषित कराना, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाना और पुरानी पेंशन बहाल योजना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीज मुद्दों को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। आज मेरी गुप्ता जी से, हमारे जो डीजीपी महोदय है, इनसे बात हुई। आपका भी एक आपने दल बनाया है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब तक देश जो है अपराध मुक्त नहीं होगा, अगर संसद में और सदनों में अपराधी बैठे होंगे तो इस देश की जनता का उत्पीड़न कैसे बंद होगा, उन पे अत्याचार कैसे बंद होंगे जब सदन के अंदर ही अपराधी बैठे हुए हैं। तो अपराध कहीं कम नहीं हो सकता है। सबसे पहला काम है कि किसी भी अपराधी को किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए किसी पार्टी को। और मैं इस पर भी काम करूंगा कि मैं बहुत जल्दी चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मैं आग्रह करूंगा, वहां पर भी मैं कुछ इस तरह के काम करूंगा कि भाई इन चीजों पर रोक लगाई जाए। तो आपका जो उद्देश्य है ये हमारे उद्देश्य से मिलता हुआ है। कई चीजें हैं जो हमारे उद्देश्य और आपके एक हैं। लेकिन रही बात फिलहाल कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, अभी चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो आपका जो आपने नया दल बनाया है, आप सरकार की सेवा में रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि पहले आप मध्य प्रदेश में अपनी शुरुआत करें और वहां पे चुनाव का बिगुल बजाएं और वहां पर जहां जरूरत है समान अधिकार पार्टी की हमारी, हम आपका साथ देंगे। मैंने सुबह भी कहा था कि आप तैयारी करिए, आप बुलाएंगे, हम आएंगे और आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। रही बात चंद्रगुप्त की या सदस्य की, तो राजनीति में चंद्रगुप्त या चाणक्य इस तरह के नाम नहीं रखे जाते हैं। राजनीति में केवल और केवल अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या कोऑर्डिनेटर हो, प्रभारी हो, ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात है जो मैं कर रहा हूं। ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि हमने कुछ नाम रख दिया उसके लोग जुड़ जाएंगे। हमें उसी व्यवस्था से काम लेना है जो व्यवस्था हमें चुनाव आयोग से मिली हुई है या राजनीतिक दलों को मिली हुई है। बस केवल ये ध्यान रखना है कि जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा मिशन है, जो मेरी विचारधारा है, वो लोगों तक पहुंचे। तो वो लोगों तक जब पहुंचेगी जब आप क्रांतिकारी के रूप